नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत करवा चौथ जितना ही फलदायी होता है। इस साल वट सावित्री व्रत जो है अब के 19 मई को रखा जाएगा। इस वर्ष जो महिला पहली बार वट सावित्री व्रत रखने वाली है उन्हें इस नियम का पूरा विधि विधान से शुभ मुहूर्त के बारे में पता होना चाहिए। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह उपवास न सिर्फ पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि और प्रसन्नता भी आती है। वट सावित्री का पर्व इस साल बेहद खास रहने वाला है। वट सावित्री के दिन सोमवार, अमावस्या और शनिवार जैसे पर्व मनाए जाते हैं। इसके अलावा सुबह को व्रत स्वार्थित और सिद्धि योग और कर्म योग में भी लगाया जा सकता है। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत सिर्फ वह अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। तो इस वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को टोकरी में पूजन का सामान सजा कर रखना चाहिए, जिसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, कलावा, बरगद का फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई, रोली, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, बांस का पंखा, कच्चा सूत, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान भी और भीगे हुए चने, कलश, मूंगफली के दाने, मखाने का लावा जैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। और यह व्रत जो है आप मंदिर में या जहाँ भी आपको बड़ वृक्ष का पेड़ मिले वहाँ पर जाकर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ वृक्ष की ही पूजा की जाती है। सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है और बड़ सावित्री का व्रत सभी सुहागनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो मैं यहाँ किसी शिवालय में हमारे यहाँ पर बड़ वृक्ष का पेड़ नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं बड़ की एक टहनी ला पाई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरह से ही बड़ वृक्ष की पूजा कर लूँ। सभी को एक बात को पूर्णतः ध्यान रखना है, आप कोई भी बड़ वृक्ष की टहनी लाकर गमले में लगाकर अपनी पूजा संपूर्ण कर सकती हैं। आपको बड़ की टहनी आपको पहले दिन ही लानी है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन आप बड़ की टहनी ना तोड़ें या आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलता। वट सावित्री के दिन आपको एक कच्चा मिट्टी का कलश लेना है, उसे जल भरकर उसमें हल्दी, सिक्का, लौंग, सुपारी डालकर कलश की स्थापना करनी है और उसके ऊपर आपको देसी घी का दीपक जलाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बड़ के एक पत्ते पर मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्थापना की है और मैंने चने रात को ही भिगो कर रख दिए थे। तो मैंने यहाँ पर चने का भीगे हुए चने चढ़ा दिए हैं और मैंने यहाँ पर टीका लगाने में हल्दी का ही मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। आप हल्दी से ही कुमकुम टीका लगाइए और एक चुनरी बड़ वृक्ष पर आप चढ़ा दीजिए। आप वो बात अलग होती, अगर आप किसी मंदिर में बड़ वृक्ष की पूजा करते तो आप 7 फेरे भी ले सकते थे, लेकिन मैं ये पूजा मैं बताया आपको कि मुझे बड़ वृक्ष का पेड़ नहीं आसपास मिला है, तो मैंने ऐसे ही 7 कलावे के धागे को मैंने धागे लेकर बड़ वृक्ष पर चढ़ा दिया है और हल्दी से टीका लगाकर मैंने चुंदरी पहना दी है। और आपको यहाँ पर बांस का एक पंखा लेना है, क्योंकि पंखा लेना आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर बात है। जितना आप चढ़ाना चाहो उतने आप पंखे लें और दान में बांट दें। जितने आप फल ले सकते हैं, इसमें आप कच्चा नारियल, केले या आप इसमें खरबूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। मैंने खरबूजा जो फल मेरे पास थे मैंने वे ले लिए हैं। इसके बाद मीठे में आपने हलवा बनाया है या मीठी पूरी बनाई है, आपको वो लेना है और उनको आपको 4 जगह कर लेना है और 4 जगह करके आप उन्हें अच्छे तरह से आपको
उन पर भी कलावा अर्पित करना है, क्योंकि आप 5 जगह प्रसाद 5 पूड़े बनाकर आप चढ़ा सकती हैं और उन पर भी कलावा चढ़ा सकती हैं, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। पूजा में जल, मोली रोली, कच्चा सूत भिगोया हुआ होना चाहिए, चने फूले हुए होने चाहिए और बट वृक्ष को सींचकर उसके तने में चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर वट वृक्ष सावित्री को की कथा सुने और भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपये रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनको दे। तो इस तरह से जो भी बट सावित्री का व्रत करती है, पूरी श्रद्धा से करती है, तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करता है और उसके सुहाग की लंबी आयु करता है। तो मैंने यहाँ पर एक साड़ी और एक जोड़ा निकाला है, कुछ सुहाग का सामान निकाला है और मैंने यहाँ पर अब मैं बट सावित्री की हाथ में चने लेकर, पुष्प लेकर कहानी सुनने वाली हूँ या कथा सुनने वाली हूँ। अगर आप ये पूजा किसी ग्रुप में करती हैं या मंदिर में करती हैं 2-4 महिलाओं के साथ, तो आप एक ग्रुप बनाकर भी यह कहानी बैठकर शांति से सुन सकती हैं, जैसे करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। मैं यहाँ घर पर ही कर रही हूँ, तो मैं यह कहानी अकेले ही पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मैं यह कहानी पुस्तक से ही पढ़ूंगी। तो इस तरह से आप बट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। और आप बट सावित्री के व्रत में आपको लाल रंग की साड़ी पहननी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे